नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this theme, let's start today's video with a beautiful line said by Aristotle, which reads, "Knowing yourself is the beginning of all the wisdom." In fact, it is said that knowing yourself is the biggest project you can have in your life. दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जानने को और महसूस करने को, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो खुद को जानने को। जो अगर आप द पर्सन हु नोज हिमसेल्फ कैन कॉन्कर ईच एंड एवरीथिंग इन द लाइफ। तो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड खुद के बारे में कैसे हम जाने, ये आज का पूरा वीडियो उसके ऊपर होगा। Now, by the end of the video, you will able to find the answers of these questions. That ये क्वेश्चन जो है, tell me something about yourself, irrespective of which interview you are appearing for. हर एक इंटरव्यू में ये सबसे कॉमन क्वेश्चन जो होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यू कैन गेट इन ईच एंड एवरी इंटरव्यू irrespective of the post which you are appearing for. So ये क्वेश्चन अगर if you are a highly self-aware person, if you know about yourself, it is the easiest question to answer for you. But if you don't know about yourself, then it would be the toughest question to answer. So ऐसे question, other questions like what are your strength, अगर हम खुद को ही नहीं जानते हैं, if you see in the today's 21st century, there is a neck throat competition, इतना ज्यादा competition है, तो जनरल वे में अगर आप compete करने जाओगे, you will not able to do it. So in order to find your strength, you need to go through this entire video. तो you will able to find out, सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों को यही नहीं पता रहता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, and then only if you know your strength, then only you can conquer each and everything in your life. Then the questions like what is your weakness, आपका weakness क्या है, इसी क्वेश्चन को अलग फ्रेम तरीके से फ्रेम किया जाता है, what qualities do you want to improve in yourself. तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे if you are confused with your career choice. अगर most of the time people are confused कि क्या करना है लाइफ में, डिग्री तो चलो लेना था इसलिए ले ली, सोसाइटी में सब कुछ कर रहे थे, मेरे दोस्तों ने जो डिग्री दोस्त कर रहे थे डिग्री, तो वो मैंने भी कर ली, सो अब क्या करना है. इफ यू आर द पर्सन हु इज फेसिंग ऑल दिस क्वेश्चंस, you this video is exactly for you, and you need to go through, make sure that you go through the entire video, and by the end of the video you will able to answer all these questions. Now most of the time what happens, we see ourselves through our own perspective or through our own lens. मतलब हम जो खुद को जानते हैं वो हम सिर्फ हमारे परसेप्शन से जानते हैं, मतलब ओनली वन परसेप्शन वी नो आवरसेल्फ, बट दैट्स नॉट इनफ. खुद को जानने के लिए आपको यू नीड टू सी योरसेल्फ थ्रू एवरी एंगल एंड थ्रू एवरी डोमेन. मतलब आपको हर एक नजरिए से खुद को देखना पड़ेगा, खुद के नजरिए से भी और लोगों के नजरिए से भी आपको खुद को देखना पड़ेगा. देन यू विल एबल टू फाइंड इट आउट हु रियली यू आर. आप लिटरली आप कौन हो, ये अगर आपको पता करना है तो आपको खुद के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. और वो आप तभी जान सकते हो जब आप यू चेक यूर सेल्फ थ्रू एवरी वन परसेप्शन, मतलब खुद के परसेप्शन से भी, खुद के लेंस से भी, और थ्रू द लेंस ऑफ पीपल हु आर सराउंडिंग टू यू. मतलब हर एक तरीके से आपको खुद को जानना पड़ेगा. नाउ and that's very true. In fact, this is the best line said by the psychologist Charles Kuhl. He said, I am not what you think I am also not what I think I am what I think you think I am. इसका मतलब क्या होता है कि मैं वो नहीं हूं जो आप सोचते हो कि मैं वो हूं, मैं वो भी नहीं हूं जो सोचते हो कि आप मेरे बारे में जो आप सोचते हो मैं वो भी नहीं हूं. आई एम द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. मतलब आप जो सोचते हो मेरे बारे में और मैं जो सोचता हूँ मेरे बारे में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके मेरी पर्सनैलिटी बनती है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर. मतलब हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है उसके ऊपर दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, if you think that I am smart, then I feel I am smart. But if you think I am stupid, then somewhere I feel I am stupid. तो दूसरों का परसेप्शन, वी लिव इन परसेप्शन ऑफ द परसेप्शन ऑफ अदर्स.
मतलब दूसरे लोग हमारे आजू बाजू के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। एंड हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है वो दोनों के परसेप्शन से बनती है। जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं और हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बनाया जाए, then we will get the true personality. So that's why knowing yourself from the every dimension is very important. So in this video, ये जो जोहारी विंडो है का वीडियो है, जोहारी जो विंडो का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको you will able to meet yourself. In fact we can say you will able to find yourself through every dimension. हर डायमेंशन से, हर एंगल से, हर डोमेन से आप खुद को जांचोगे, परतोगे, तब you will find the untapped potential hidden inside you. नाउ दिस जोहारी विंडो जो है, ये दो साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। एज यू कैन सी दीज आर द टू साइकोलॉजिस्ट, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन। एंड इनके जो इनिशियल से, जोसेफ का जो एंड हैरिंगटन का हैरी, इन दोनों से मिलके ये जोहारी विंडो बनाया गया, इसे जोहारी विंडो बोलते हैं। नाउ लेट्स सी दिस कि देर आर द 4 क्वाड्रेंट। तो इसको मैं Q1 बोलता हूं, इसको Q2 बोलता हूं, इसको Q3 एंड दिस इज Q4, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। नाउ Q1 इज कॉल्ड एज ओपन एरिया। इसका मतलब क्या है, ये ऐसी चीजें आपके पर्सनैलिटी की हैं या फिर आपके बारे में ऐसी चीजें हैं जो आपको भी पता है और दूसरे लोगों को भी पता है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी की ऐसी कुछ चीजें, some qualities of your personality, some qualities, some patterns of your behavior which is known to yourself and known to others also. For example अगर देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स, जो आपकी जो भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आपकी हाइट, आपका वेट, आपके लुक्स, दीज आर नोन टू यू एज वेल एज नोन टू अदर्स। मतलब वो आपको भी पता है आप कैसे दिखते हो, आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, और दूसरों को भी वो दिखता है। फॉर एग्जाम्पल और चीजें ले तो योर इंटेलिजेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको भी पता है, आपके मार्क्स अगर अच्छे आते हैं, नो सॉरी, मार्क्स, योर इंटेलिजेंस डजंट डिपेंड ऑन द मार्क्स एंड एग्जामिनेशन, सबसे गलत थिंकिंग है। आपका इंटेलिजेंस, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, आपका इंटेलिजेंस है, तो ये चीजें आपको भी पता है, लोगों को भी दिखता है। एंड आप में कोई क्वालिटी है, आप कोई सिंगर हो, आप इफ यू हैव अ मेलोडियस वॉइस, इफ यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो दीज आर, ये क्या है, दीज ऑल दीज थिंग्स लाइज इन ओपन एरिया। इसको ओपन एरिया बोलते हैं, जिसको Q1 नाम दिया है हमने क्वाड्रेंट 1 में। सो वी आर लिस्ट बॉदर अबाउट द ओपन एरिया बिकॉज ये आपको ऑलरेडी पता है और लोगों को भी पता है, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड अगर हम देखें, दैट इज नथिंग बट Q2, इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लाइंड स्पॉट, इसके बारे में डिटेल में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, इट इज नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू द सेल्फ। मतलब आपके पर्सनैलिटी के बारे में, आपके बारे में ऐसी चीजें जो दूसरों को पता है बट आपको पता नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। मतलब ये ऐसी चीजें हैं आपकी पर्सनैलिटी की जो बाकी लोगों को पता है बट आपको पता नहीं है। एंड दिस ब्लाइंड स्पॉट, जितना ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट उतना मिस्टीरियस पर्सनैलिटी रहती है, एंड दैट इज हार्मफुल फॉर अ बैलेंस पर्सनैलिटी। एक गुड पर्सनैलिटी के लिए बहुत हार्मफुल है ब्लाइंड स्पॉट। तो अगर हम ब्लाइंड स्पॉट में देखें तो कैसी चीजें आती है इसमें, फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, जैसे दीपक तले अंधेरा बोलते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कैंडल या कोई दीपक देखो, तो वो उसके हर, दिस कैंडल इज लाइटिंग द एरिया सराउंडेड बाय इट, बट इफ यू सी डायरेक्टली एट द बॉटम ऑफ दिस कैंडल, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। मतलब इधर उधर तो रोशनी है बट एग्जैक्टली उसके नीचे देखोगे तो आपको क्या लगेगा, दिस इज अ डार्कनेस। सो दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। तो इसे क्या बोलते हैं, दीपक तले अंधेरा। एंड इनफैक्ट ये चीजें ऐसी होती है कि आपको ही पता नहीं है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमें लगता है कि मैं ऐसा, फॉर एग्जांपल कोई आपका बिहेवियर है, वो चीजें आपको लगती है कि यू हैव अ स्ट्रेंथ, बट लोगों को पता है कि वो आपका स्ट्रेंथ नहीं है। वो आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल
मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव वेरी मेलोडियस वॉइस, बट ऐसा मुझे लगता है, बट वेन एवर आई सिंग अ सॉन्ग तो मेरे जैसा बदतर कोई गाता नहीं है, तो लोगों को पता है दैट इज नॉट माई स्ट्रेंथ। तो इन चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट दे इज अ वेरी गुड सेइंग, ऐसा बोला जाता है कि हिंदी में एक शेर है कि उम्र भर गाली एक गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आई एम रिपीटिंग अगेन, उम्र भर गाली एक गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो कभी कभी हमारा परसेप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें लगता है कि दूसरों में ही गलतियां हैं, बट जब हम में गलतियां होती हैं उसको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज नथिंग बट द ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट में कैसे चीजें आती हैं? ब्लाइंड स्पॉट को अगर आपको हटाना है तो यू नीड टू सीक द इंफॉर्मेशन। आपको आपके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको आपके बारे में उस इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करें उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। इनफैक्ट व्हेन आई एग्जीक्यूटेड इट, तो आपको किस किस से इंफॉर्मेशन मांगना है आपके बारे में, उनका ओपिनियन। योर फैमिली, बिकॉज योर फैमिली नोज यू बेटर देन योर सेल्फ। आपकी फैमिली आपको आपसे भी ज्यादा अच्छी जानती है। तो जस्ट talk with your parents, talk with your father, talk with your mom, talk with your siblings, कि what they think about you, उनका ओपिनियन आपके बारे में क्या है। टॉक, आस्क देम, कि उनको उनसे पूछो कि टेल मी अबाउट फाइव स्ट्रेंथ, कि टेल मी समथिंग अबाउट माय स्ट्रेंथ। मेरी आपको क्या लगता है क्या चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ है, आपको क्या लगता है कि वेयर डू आई लैक, मेरी वीकनेसेस कहाँ है। एंड ये चीज़ें आप पूछो। फर्स्ट फर्स्ट यू नीड टू सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फैमिली। और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली में याद रखना, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है कि वॉट दे थिंक, तभी जाके आप ब्लाइंड स्पॉट को दूर कर पाओगे। सेकेंड, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स। अगेन योर फ्रेंड नोज यू बेटर देन योर सेल्फ। तो कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपके दोस्त आपके बारे में जानते हैं, बट वो चीज आपको ही नहीं पता होती है। सो सीक द ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नेक्स्ट, seek the information from your colleague. If you happen to be a working person, then just आपके colleagues को, because you spend most of your time in your office, तो आपके colleagues को आपके बारे में बहुत ज़्यादा information होती है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। अगर आप स्कूल में हो तो सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर टीचर्स। टीचर्स से आप पूछ सकते हैं कि सर क्या चीज़ें आपको मेरे में स्ट्रेंथ लगती है, क्या वीकनेस लगती है, आपका ओपिनियन मेरे बारे में क्या है। ऐसा आप चीज़ें पूछ सकते हो। तो एंड मेक श्योर दैट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड व्हेन आई एग्जीक्यूटेड दिस, जब ये जोहारी विंडो का कॉन्सेप्ट मुझे पता चला था इन बैक इन 2016 एंड 17, आई अप्रोच ईच एंड एवरी पर्सन। मैंने हर एक इंसान से, मेरे फैमिली से, मेरे दोस्तों से, मेरे एट द टाइम आई डिडंट यूज टू वर्क, तो उसका कॉलिग का कुछ नहीं था, टीचर से मैंने पूछा था। एंड आई गॉट अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ ओपिनियंस, एंड फ्रॉम दैट आई डिड एनालिसिस, जो मैं कैसे करना है आपको आगे बताऊंगा। नाउ, जब मैंने खुद का ये जोहारी विंडो, और मैंने जब ओपिनियन फुटेज है, मैंने जब इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी, तो उनमें से कुछ चीजें मेरे खुद की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक पॉइंट आया था जो हर इसमें हर किसी के ओपिनियन में था, कि आई हैड अ समथिंग कॉल्ड सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट द फीलिंग ऑफ ईगो, मतलब दूसरों को कम आंकना, ये मेरे में बहुत ज्यादा था। आई वॉज अ इगोइस्टिक पर्सन, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक था, और उसके कारण मेरे में सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा था। उसी का सीधा इम्पैक्ट क्या होता था, मेरे फ्रेंडशिप के ऊपर होता था। मेरे बोलने के लिए बहुत सारे दोस्त थे, बट ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ मैं अपना मन हल्का कर सकूं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। आपके पास बहुत सारे दोस्त होंगे, फेसबुक पे इधर उधर देखो, हजारों में दोस्त होंगे, बट ऐसा एक भी दोस्त अगर आपके पास है जिसके पास आप मन, आपका दिल की बातें आप बता सकते हो, तो यू आर द वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा कोई रियल दोस्त ही नहीं है। सो ये दो चीजें मुझे मतलब बहुत सारी, आई एम जस्ट गिविंग इन द एग्जांपल। कुछ अच्छी चीजें मेरे बारे में पता चली थी, कि सब लोगों ने बोला था कि आई एम अ गुड स्पीकर, आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर। सो ये चीज कुछ पता चली थी। और मेरे बारे में चीजें मुझे पता चली थी कि आई एम अ गुड सन, आई एम ओबीडियंट, मैं चीजों को ओबे करता हूँ जो भी बोला जाता है, आई एम ऑनेस्ट। तो कुछ चीजें जो मेरी वीकनेसेस थी, आई वर्क ऑन दैट। जो मेरी स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर भी मैंने और अच्छा काम किया। एक चीज बिल्कुल याद रखना, आपने जब ये डेटा आप कलेक्ट करोगे तो यू नीड टू डू द एनालिसिस, एंड व्हेन यू विल डू द एनालिसिस,
इनफैक्ट एनालिसिस से पहले व्हेन यू सीक ओपिनियन फ्रॉम योर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड कॉलीग्स, एट दैट टाइम मेक श्योर दैट कि जस्ट शट योर माउथ। वो समय क्या होता है कि whenever you are seeking your opinion about yourself from another person, at the time what happens, for example किसी ने अगर बोल दिया कि यार सिद्धांत तू इगोइस्टिक पर्सन है, तो what you need to do, जैसे ही वो कोई चीज अपने खिलाफ ओपिनियन आता है ना, तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है एक माइंड में, तो डिफेंस मैकेनिज्म ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है एंड यू स्टार्ट गिविंग द रैशनैलिटी। मतलब आप एक्सक्यूज देना स्टार्ट करते हो, तो नहीं नहीं मैं इगोइस्टिक नहीं हूँ, मैं सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो एट दैट टाइम याद रखना, ओपिनियन दूसरों से मांगने से पहले जस्ट स्विच ऑफ योर डिफेंस मैकेनिज्म, खुद का डिफेंस मैकेनिज्म स्विच ऑफ कर लेना। एंड जस्ट मैं जैसा बोल रहा हूँ, जस्ट आस्क दिस, आपको कुछ नहीं बोलना है, जस्ट यू आस्क देम कि कौन सा ऐसा इंसिडेंस है, यू नीड टू आस्क द लॉजिक बिहाइंड देयर ओपिनियन। मतलब जो भी ओपिनियन देंगे वो, उनके पीछे आपको लॉजिक पूछना है। फॉर एग्जांपल कोई अगर मेरे बारे में अगर मैं देख, तो बहुत लोगों ने बोला था कि मेरे में ईगो है। ओके फाइन, आई हैड ईगो, ओके फाइन, आई हैव ईगो। तो एट दैट टाइम व्हाट आई डिड, जस्ट मुझे उनका लॉजिक पूछना है कि ऐसा कौन सा इंसिडेंस है, पास्ट का कोई ऐसी इंसिडेंस जब आपको लगा कि मैं इगोइस्टिक पर्सन हूं। I hope you are understanding what I am trying to convey. This is most important point. Please, listen to me very carefully. What I am trying to say कि जब कभी आप किसी को अपना ओपिनियन पूछ रहे हो, at that time just ask them the rationality behind it. मतलब उनको ऐसा कब लगा, कोई इंसिडेंस पास्ट का पूछिए, 2 या 3 इंसिडेंट्स पूछिए, जिससे ये साबित होता है कि आप एक इगोइस्टिक पर्सन हो या फिर मैं एक इगोइस्टिक पर्सन हूँ। दैट्स व्हाट आई डिड। एंड पीपल, लोगों ने बहुत सारे ओपिनियन दिए एंड लॉजिक भी दिए, एंड इट वाज प्रिटी फेयर दैट आई वाज अ इगोइस्टिक पर्सन। एंड उसके बाद सारी चीजें आई मैनेज इट। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जब भी आप ओपिनियन मांग रहे हो, तो एक चीज याद रखना, जस्ट शट योर माउथ। एंड शटिंग योर माउथ इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। सो डिफेंस मैकेनिज्म माइंड का ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। तो ओपिनियन आप दूसरों को मांग रहे हो, जस्ट शट योर माउथ, कुछ मत बोलो, लेट देम स्पीक। एंड उसके बाद जस्ट आस्क फॉर द लॉजिक कि कोई इंसिडेंस, जिस जिस इंसिडेंट से ये बता सकते हैं, ये साबित होता है कि यू आर दैट पर्टिकुलर पर्सन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। And see, you are not responsible for the versions of you that exist in other people's mind. In fact, जरूरी नहीं कि हर चीज आप जब चीजें एनालाइज करोगे, आगे बताऊंगा ही मैं, व्हेन यू विल डू द एनालिसिस, तब बहुत सारी उसमें ऐसी चीजें होगी दैट विल बी कंप्लीटली इररिलेवेंट टू योर पर्सनालिटी। मतलब कुछ ऐसे चीजें, बेकार चीजें, ओपिनियन आएंगे। सो सी, हमें वो चीजें एनालिसिस करनी है, हमें उस चीजों के ऊपर काम करना है जो आपके काम की हो। वी डोंट नीड हर एक का ओपिनियन लेके, जो जो भी ओपिनियन लोगे आप, उसमें कुछ चीजें होगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगी, जो जिसके ऊपर दोज विल बी वर्थ पेइंग अटेंशन टू, एंड सम थिंग्स विल बी यूजलेस। कुछ ऐसा यूजलेस सारी होगी, तो उसके तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। बिकॉज this is a very beautiful lines, you are not responsible for the versions of you that exist in other people's mind, because लोगों का देखने का नजरिया उनके ऊपर डिपेंड होता है। अगर मैं आपके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, तो उस ओपिनियन में 90% मेरा खुद का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। बट जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही कि यस दिस कैन बी इम्प्रूव, ये चीज सही में मेरे में है, सो मेक श्योर दैट उन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, उसके ऊपर इम्प्रूव करना है। Now the third is nothing but the hidden area. So we saw this. This is Q1, this is Q2, then Q3. Now this is the hidden area. Q3 is the most interesting part of your personality. In fact, aspect of your personality. क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो दूसरों को पता नहीं है और आपको पता है। Those things are known to self. आपको पता है, बट दूसरों को नहीं पता है। मतलब ये इसमें ऐसी चीजें आती हैं जो आप जानबूझ के छुपाते हो। ये इसमें Q3 में ऐसी चीजें आती है, इसे हिडन एरिया बोलते हैं। हिडन एरिया इज लाइक, इट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप डेलिबरेटली छुपाते हो लोगों से, क्योंकि आपको पता है अगर ये चीजें सोसाइटी में आ गई और ये चीजें अगर घर वालों को पता चल गई, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहूंगा। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हाइड योर सेल्फ, विच यू हाइड डेलिबरेटली फ्रॉम अदर्स। लेट्स सी इसमें और क्या 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 चीज, मतलब कैसी चीजें आती हैं इसमें।
जैसे थिंग्स लाइक स्मोकिंग, इफ यू स्मोक, तो जैसे आप जो भी चीज आपको आपके पेरेंट्स से छुपानी पड़ती है, आपको दूसरों से छुपानी पड़ती है, एवरीथिंग लाइज इन इट। लाइक इफ यू आर अ स्मोकर, इफ यू वांट टू हाइड, you need to hide it. If you want to hide it, then it is in a hidden area. Then smoking, drinking, all those things, relationships, all those things in the young age, if you want, कुछ भी चीज याद रखना, अगर आपको वो चीज आप आपके पेरेंट्स को बता नहीं सकते हो, अगर वो चीज आप सोसाइटी में खुल के बता नहीं सकते हो, दैट थिंग लाइज इन द हिडन एरिया। जैसे कि ये रिलेशनशिप वाला स्टफ, जब यंग एज में ये चीजें विच यू शुड नॉट डू, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है कि सब लोग करते हैं या सब लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, तो ये गाइड हमने करना चाहिए ना करना चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न, एब्सोल्युटली यू शुड नॉट डू इट, बिकॉज scientifically speaking, your mind is not developed to handle that much problems which comes in a kind of relationship। आप इमोशनली इतने मैच्योर नहीं होते हो इन चीजों को हैंडल कर पाओ, तो यू गो इनटू दैट एंड यू डिस्ट्रॉय योर एंटायर फ्यूचर। जैसे आप जो भी गूगल पे सर्च करते हो, जो भी पिंकी पोंकी करते रहते हो, उसमें आपको हिस्ट्री क्लियर करना पड़ता है। ऑल दोज थिंग्स लाइज इन योर हिडन एरिया। अब द प्रॉब्लम इज, ये हिडन एरिया की जो चीजें होती हैं, इसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। एंड जब कभी इंटरव्यू में मेरे साथ ऐसा हुआ था, व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, तो कुछ चीजें आपकी पर्सनैलिटी के ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है, ना बोलते हो, ना चाहते हुए भी आप उनको बोल दोगे। सो जितना ज्यादा हिडन एरिया रहेगा, उतना ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं रहेगी, उतनी वीक आपकी पर्सनैलिटी देगी, उतना वीक कैरेक्टर आपका होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, जितना ज्यादा हिडन एरिया होगा, उतना वीक आपका कैरेक्टर होगा। एंड कैरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एंटायर लाइफ। आई होप मोस्ट ऑफ यू कैन रेजोनेट विथ मी वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो जब मैंने मेरा हिडन एरिया देखा, तो फॉर्चुनेटली मेरे हिडन एरिया में कुछ नहीं था, इट वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी। एंड अगर आपके हिडन एरिया में कुछ चीज है, तो आई हाईली रिकमेंड यू टू ओपन इट, शेयर इट, दूसरों आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, इफ इट पॉसिबल। देखो, एक सिंपल चीज मैं फंडा अपने लाइफ में याद रखता हूँ, अगर कोई बुरी चीज, पहले तो बात, कोई गलत चीज करो मत, अगर आप करते हो तो उसको एक्सेप्ट करो। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, सिंपल चीज है। पहले तो कोई गलत चीज है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं, उसको करो मत। और अगर आप करते हो तो उतना दम, उतना जिगरा आप खुद में रखो कि उसे एक्सेप्ट कर पाओ। अगर नहीं कर पाते हो तो यू हैव अ वीक कैरेक्टर एंड वीक पर्सनैलिटी। सो रिमेंबर दिस, तो आपकी जो भी हिडन एरिया में है, आप शेयर करो, शेयर विद द काउंसलर। जैसे मैं, आई एम काउंसलर, आई एम वर्किंग एज अ काउंसलर इन JEE इंस्टीट्यूट बंसल पाठशाला ओवर हियर इन नागपुर। सो लोग मेरे पास आते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, स्टूडेंट्स आते हैं, शेयर करते हैं चीज़ें, आई एडवाइस देम। तो जैसे जैसे आप चीज़ें शेयर करोगे, यू विल फाइंड अ वे, एंड ये जो चीज़ें हैं जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है, somewhere it will come outside your subconscious mind, and you can develop a strong character। That's what we want, एक strong character आपका build होगा, and automatically it will get manifested। जैसा strong character, उतना आपका self confidence रहेगा, उतना आपका self esteem रहेगा, and उतना ही आप आगे जा पाओगे आपकी जिंदगी में। सो आपको अगर हिडन एरिया क्लियर करना है, मेक श्योर दोस्तों के साथ शेयर करो, काउंसलर, किसी भी शेयर के साथ, किसी के साथ भी आपका जो दोस्त हो, जो उन चीजों के साथ, उन चीजों को समझ पाए, ऐसे लोगों के, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी के साथ भी डोंट शेयर योर पर्सनल थिंग्स विद एनी टॉम डिक एंड हैरी। नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट, जो लोग इन चीज को समझ पाएंगे उनके साथ ही शेयर करना। नाउ वी आर डेल्ट विद द Q1, आपका ओपन एरिया होगा, वी आर डेल्ट विद Q2, Q3 भी डेल्ट हो गया। नाउ दैट इज द Q4, दैट इज अननोन। अब दिस इज, इट इज अननोन जो है, इट इज दैट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी विच इज अननोन टू एवरीवन। किसी को नहीं पता है, ना आपको पता है, ना अदर को पता है, एंड इट इज नथिंग बट द सबकॉन्शियस माइंड। सो व्हाट लाइज इन योर पर्स, ये अननोन एरिया है, ये सब कुछ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड। इनफैक्ट एक छोटी सी, अगर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ बताना चाहूँ, तो ये सबकॉन्शियस माइंड इज जस्ट एक्ट एज अ रिकॉर्डर, ये रिकॉर्डर की तरह काम करता है।
एंड इट रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। आपके बचपन से लेके आज तक जब जो कुछ भी हुआ है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड इफ यू हैपन टू वॉच माई पर्सनैलिटी सीरीज, अगर आपने पर्सनैलिटी सीरीज जो मैंने बनाई थी वो देखी होगी, तो यू विल फाइंड इट आउट दैट 90 to 95% ऑफ योर पर्सनैलिटी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट लाइज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें कैसी जा रही है, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फिजिकल डाइट के बारे में तो सुना होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल डाइट ऑल्सो। तो आपके दिमाग में चीज़ें क्या जा रही है, किन चीज़ों को आप दिमाग में जाने दे रहे हो, कैसे आप चीज़ें कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपका पूरा कैरेक्टर पर्सनैलिटी डिपेंड होती है। तो ये जो चीज़ है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, बिकॉज ऑफकोर्स यू कैन कंट्रोल इट, बट द ओनली थिंग इज जो भी आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। जो जा चुका है, यू कैन नॉट डू इट। इनफैक्ट यू कैन रिवायर योर एंटायर ब्रेन। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो थ्रू द मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द सिंगल वे टू रिवायर योर एंटायर माइंड। इनफैक्ट आई डिड इट। अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है। I rewired my entire mind. So you can rewire your entire mind through the meditation or this thing. अगर आपने मेडिटेशन की देखा नहीं होगा तो यू जस्ट गो एंड वॉच दैट सीरीज। तो यहाँ बट यू कैन मेक श्योर दैट यहाँ से आगे आपके सबकॉन्शियस में क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मेक श्योर दैट कि यू हैव समथिंग कॉल्ड दिस मेंटल डाइट। अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो, तो आपका जो अननोन पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी हो, जो पर्सनैलिटी टेस्ट में बाहर आता है, वो हमेशा अच्छा ही रहे। नाउ व्हेन यू विल डू दिस, जब ये आपका पूरा डेटा आप कलेक्ट करोगे और उसमें जब आप एनालिसिस करोगे, उसमें कुछ चीज़ें याद रखना। जब जो चीज़ें आपकी कॉमन होगी, फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ, ऐसे कॉलम बनेंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, या और ऐसा होगा। एंड मेक श्योर दैट हर एक स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हो, अगर कोई मेरे बारे में अगर जैसे बोलता है कि आई एम ए गुड पब्लिक स्पीकर, तो मैं उसको लॉजिक पूछूंगा कि तू व्हाई डू यू थिंक कि व्हाई डू यू थिंक आई एम ए गुड पब्लिक स्पीकर, कब उसने देखा था, कब उसने नोटिस किया था। अगर कोई बोलता है कि मेरे में ईगो है, जैसे लोगों ने बोला था, तो आई विल आस्क कि व्हाई डू यू थिंक दैट आई हैव ए ईगो, क्यों वो ऐसा सोचते कि कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई इंसिडेंस उसमें ज़रूरी है। तो जब आप ये पूरा एनालिसिस करोगे, तो याद रखना कुछ पॉइंट्स आपको कॉमन मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली से आपने ओपिनियन मांगा, आपने फ्रेंड से ओपिनियन मांगा, उसके बाद आपने इफ़ यू हैपन टू बी अ वर्किंग पर्सन, आपने आपके कॉलिग से मांगा, और देन यू इफ़ यू हैपन टू बी अ स्टूडेंट, आपने आपके टीचर्स से मांगा। तो जिससे भी आप ओपिनियन मांग रहे हो, उसका लॉजिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप ये ओपिनियन का एनालिसिस करोगे, तो इसमें कुछ पॉइंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो जो कॉमन पॉइंट होंगे, वो होंगी आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के कॉलम में जो भी कॉमन होगा, वो होगा, मतलब मैक्सिमम लोग आपको बताएंगे कि दिस इज योर स्ट्रेंथ। दूसरा, जो जो भी वीकनेसेस होंगी, दीज विल बी, जो कॉमन है, उसको तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बारे में मैं बताता हूँ क्या कॉमन चीज़ें थी। पहली कॉमन चीज़ जो मेरा स्ट्रेंथ जो बाहर आके निकला था, व्हेन आई डिड द एंटायर एनालिसिस, दैट वाज आई वाज अ गुड पब्लिक स्पीकर, आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर। जो मेरे स्ट्रेंथ था, एंड आई डिडंट स्टॉप देयर, आई वर्कड ऑन दैट। मैं उसके ऊपर और भी काम करता रहा, एंड इवेंचुअली आई बिकेम अ, आई वाज अ गुड पब्लिक स्पीकर, एंड स्टिल आई एम इम्प्रूविंग इट। नो वन इज परफेक्ट। In fact, if we had everyone is perfect, we would not have came out of the caves. So there is always room for the improvement. So I am developing on it, and I am conducting different things, you can see over here. और बोल सकते हो कि मैं ऑनेस्ट था, ये एक चीज हर किसी ने बोली थी। आई इम्प्रूव माई ऑनेस्टी, आई बिकम इंटीग्रेटेड पर्सन। तो कुछ अच्छी चीजें, दिस वर माई स्ट्रेंथ, और इस स्ट्रेंथ को मैंने और भी अच्छा किया। सो आई बिकेम कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम अदर पीपल। तो आपकी स्ट्रेंथ और भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गई। यू कैन कट अबाउ फ्रॉम थाउजेंड एंड थाउजेंड स्टूडेंट्स एंड पर्सन्स। लोगों ने कहा था आई वॉज इगोइस्टिक, आई वर्क अपॉन दैट। मेरा जो इमोशनल मेकअप था, आई वॉज इमोशनली वीक, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक था। मेरा EQ जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी लो था। तो आई और एक और लोगों ने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ बहुत जल्दी, एंड दैट वाज वेरी ट्रू। उसे सल्की मूड बोलते हैं, या फिर न्यूरोटिक पर्सनैलिटी भी बोलते हैं।
I had that personality. I worked on that through the meditation and all those things. And I'm still improving my EQ. I'm still training my emotion, my thoughts and each and everything. So these are the things. तो कुछ कॉमन चीजें मिलेगी, उसके ऊपर और भी काम करना है आपको. कुछ वीकनेस मिलेगा, उसके ऊपर तो करना ही करना है, नो डाउट एट ऑल, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन. एंड मेक श्योर दैट ये चीज याद रखना, फीड योर स्ट्रेंथ. आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको और भी स्ट्रेंथ और भी उसको टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. आप उसमें एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हो. जो स्ट्रेंथ आपकी है, इफ यू वर्क ऑन दैट, दैट कैन बी योर प्रोफेशन ऑल्सो, दैट कैन टर्न इन टू योर प्रोफेशन ऑल्सो. इफ यू टॉक इन माई केस, पब्लिक स्पीकिंग वॉज माई स्ट्रेंथ. आई वर्क ऑन दैट. वो चीज मैंने बहुत अच्छा काम किया उसके ऊपर. now I am a good public speaker. It is turning my into my profession also. I take a different sessions in the different colleges regarding on the different topics. So जैसे counseling one was is my passion turned into my profession. And if it can happen, you will be the happiest person in this world. In this world, trust me when I say this. I am the living example of that. नाउ फीड योर स्ट्रेंथ एंड स्टार्व योर वीकनेस. आपकी वीकनेस जो है उसको काम करो, उसको कम करो, एंड जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको take it to the next level, so that it can become your identity. Today public speaking and counseling is my identity. I worked on that, and वही मेरे प्रोफेशन है. तो अगर आपको करियर चॉइस में प्रॉब्लम है, तो जैसे ही आपको स्ट्रेंथ पता चल गई, आपको उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, दैट मे कैन चेंज इनटू योर career also, that in your profession also. That's it for today, guys. Thank you for watching this video. If you like this video, don't forget to share it, subscribe my channel, share the video. You can connect with me through the Instagram, Siddhant Life School. This is my Instagram channel. Thank you, guys. Thank you for watching this video. Have a great evening ahead.